वेल गाइज, मैं जानता था कि आप लोग मेरे से बेशुमार प्यार करते हो, तभी तो आपने लाइक एम टारगेट पूरा करा, जो कि एक बहाना है मेरे लिए आगे का एपिसोड देखने का। अदरवाइज मैं भी बैठा रहता हूँ कि आगे स्टोरी में क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, पूरी अचबी लग जाती है। पर आपकी डिमांड के साथ लेके आए आज की वीडियो में टोक्यो गहोल री 2, यानी कि सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड की शुरुआत एक नया रुख पकड़ेगी, तो आपके लिए कुछ चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके अंदर रहता है से यस, ये वही शानदार बंदा है जिसने अपनी क्वालिटी स्किल से आपको अभी तक इसके तक जोड़ के रखा है। इसने अपनी यूनिक स्कोर को छोड़ते हुए ज्वाइन कर लिया है हम्टी डम्टी का साथ। यस, इस सीज़न में हैसे को पार्टनर बना दिया गया इस हम्टी डम्टी के चेले का। इसके अलावा देखा जाए, जैसा कि एटो, जिसे आप जानते हैं, जो कि एक फेमस बुक ऑथर है, इसका ओरिजिनल नेम रहता है जिससे पूरी दुनिया इसको जानती है, वो है सेन आमाजो। स्क्रीन पे शो हो रहा है, पढ़ लेना। इवन इसका एक मैनेजर भी है। फेमस लोगों को सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक मी। एक फेमस बंदे को चाहिए एक सुंदर सी सेक्रेटरी। ही। तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, एक जरूरी बात और, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला एपिसोड है, नया रुख पकड़ेगी स्टोरी, तो आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना। बिकॉज शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आखिर में जाकर सारी स्टोरी का आखिर में पैचअप हो जाना है, जो कि आपको देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। बीच में छोड़ने की गलती भूल के भी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में सीसीजी इन्वेस्टिगेटर में ये बंदा कह रहा होता है कि फाइनली हमें आर्टिकल 3 के ठिकाने का पता चल गया और हमला करने के लिए चल देते हैं, जिसमें होते हैं यूरी, टोरू, साइको, अकीरा माडो, जूजो। इन सब के अलावा, सीनियर इन्वेस्टिगेटर के भी अलावा, एक फेमस बंदा, यानी कि वो नकाबपोश, जिसे हम इतने दिनों से नकाबपोशी कह रहे थे। मैं जानता हूँ आप जान चुके हो, बिकॉज आप लव करते हो इससे। अब मैं नहीं जानता आप लड़के थे या लड़की, में जो जोड़ा बैठा कर दिया सूट, जो कि था एमोन, और इनकी फाइट होती है आर्टिकल 3 के साथ। पर वही इनकी फाइट को देख रही होती एटो टाटारा, जो भी इसका बंदे का नाम है, स्क्रीन पे शो हो रहा है, पढ़ लेना। और कहती है कि ये डव्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, फाइनली यहाँ तक भी आ चुके हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो। और इसी के साथ कहता है टरेरा कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं आयोटो को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। इसी के साथ एटो वहाँ से चल देती है, और एक ओपनिंग थीम के साथ हमारा जो असली एपिसोड है, असली रुख पकड़ता है। रुख, आई नो यार, ये काफ़ी अजीबोगरीब शब्द आपके लिए बन के रहेगा होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ रुख रुख रुख, लेकिन मेरी रुख में साया है टोक्यो गहोल। जहाँ से शुरुआत होती है सीसी इन्वेस्टिगेशन की, इस बिल्डिंग में इन्होंने रखा है टॉर्चर के लिए इस, यानी कि एटो के मैनेजर को। हाँ रे बट्टे, बता तेरी कैसे खातेदारी करी जाए, 4 डिग्री दे या 3rd डिग्री दे, इतने में आता है से मेज कुर्सी फेंक के हमारी ठा। तुम्हें पता था कि सैन, यानी कि एटो, एक गोल है, फिर तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने इतने लोगों को खतरे की नज़र में क्यों रखा? बेटे, सजा तो जो मिलेगी कड़ाके की मिलेगी। और पूरे अंदर की गुत्थम गुत्था करते हुए, अंदर से पूरी माल दट्टा निकालते हुए, यानी अंदर मुद्दे की बात इसके बंदे से निकलवा ली। और फाइनली शाम भी हो जाती है, जहाँ पे यह हम्टी डम्टी का चेला कहता है बहुत खूब है से, मैं जानता था कि तुम उससे निकलवा ही लोगे, बहुत खूब। तुम्हारा ये थोड़ा सा वही उसी तरह का बंदा है, मैं जानता हूँ। और ऐसा सब कहने के बाद हैसे वैसे चलने लगता है। बड़ी जल्दी जा रहे हो, क्या हुआ? एक्चुअली एटो अपने एक लाइव कॉन्सर्ट निकालने वाली है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका उसे पकड़ने का। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन एक ज़रूरी बात और, कि मुझे पता चला कि हिनेमे को कुछ ही दिनों में मारने वाले हैं। अच्छा, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करता, कुछ इमोशन शो नहीं करता है से, और चल देता है। और पलक झपकते भी रात हो जाते हैं, जहाँ पर रास्ता पार कर रहा होता है। पर मन में तो बात जागी है कि हिनेमे की, क्योंकि इसने जानता है काफ़ी अच्छे से, काफ़ी वो छोटी थी बड़ी हुई, फीलिंग्स तो है कुछ ब्रदर सिस्टर वाली। इसी के साथ इसका ध्यान जाता है पीछे टीवी की तरफ, बिकॉज लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, लाइव इंटरव्यू दे रही है एटो। सब लोग मंडे पड़े हैं टीवी रिमोट लेके, टन 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 टन, क्या कहेगी ये आंटी। नो डाउट ये काफ़ी क्यूट है, लेकिन आंटी, चल इस शब्द को छोड़ो और आगे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे मैं असल में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी एक गोल हूँ। ये क्या कह दिया, मुंह से कुरली।
सब लोग चौंकाने वाला एक्शन, यहाँ तक कि आयोटो जो कि उसके कॉन्सर्ट में उसका ध्यान रखने आया था वो भी देख के चौंक जाता है। क्या बकवास, कौन पागल होगा अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। और देखा जाए तो और यहाँ से जो कि एटो होती है अपनी पुरानी स्टोरी बताती है कि मैं तकरीबन 14 साल की थी जब मैं पहली बार इस बंदे से मिली अपनी लिखी किताब छपवाने के लिए, पर मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी कि छपवेगी सही है या फिर नहीं। और इसी के साथ मैं चल देती हूँ, कुछ खाने के लिए पैसे वगैरह नहीं थे और चोरी करती हूँ इस बंदे की, उसका बटुआ चुरा लेती हूँ और टेंपल में बैठी कुछ पैसे वगैरह बटोर लेती हूँ। और वही जो कि वो बंदा था उसका मैनेजर यानी कि उसका भी बॉस आ जाता है, अबे कुत्ते इतनी बढ़िया कॉमिक्स ने नोवेल लिखा है और तो उसे ऐसी बजा दिया, तेरी तशरीफ लाल करो, आजा 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 और जाओ ढूंढ के लाओ उसे। ठीक है बॉस, माफ़ करो और भाग जाता है एटो को ढूंढने के लिए। माफ़ करना, वैसे तुमने इसमें अपना एड्रेस नहीं लिखा। ओ मेरे पास कोई रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ओ नॉर्मल है, कुछ नहीं। और इसी के साथ देखा जाए तो एटो ज्वाइन कर लेती है इसी का साथ और फाइनली इसकी नॉवेल्स पब्लिश होना शुरू हो जाती है और फाइनली बन गई एक पॉपुलर सुपरस्टार हमारी एटो सैन के नाम से। जैसा कि इसकी पहले लिखी किताब पब्लिश होती है, ये जाती है अटेको में अपने डैड से मिलने, लेकिन इसके डैड काफ़ी खुश है इसके बिना। मन में चढ़ी आग किताब को मोस के डाल दिया जैसे कि हो चिंगारी चलती हुई आग और फेंक के वहीं पे भाग जाती है। और जैसे ही रात होती है इसके डैड यानी कि अटेको को मिस्टर आउट लाइटें वगैरह बंद करते हैं। ये किताब कौन गिर गया, आसपास तो कोई दिख नहीं रहा। और यही थी इसकी असली स्टोरी। और जैसा कि कुछ दिन बीत जाते हैं, अगला दिन सुबह होती है, एटो अपना लैपटॉप जला रही होती है, नोवेल नहीं तैयार कर रही होती है, सोई होती है बिकॉज काफ़ी मेहनत कर रही है। इतने में इसका मैनेजर आता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। ओह तुम सो गई हूँ। इस पर ब्लैंकेट ढकता है, फ्रिज में खाना रखने के लिए जाता है, इतने में देखिए इतने सारे डब्बे, ये किस लिए रखे हैं। खोल के देखा ये तो मांस है इंसान का, और बंद करता है फ्रिज। एटो जाके मुझे तुम अजीब लग रही हो, तुम सही हो ना? हाँ मैं सही हूँ। लेकिन एटो उसे कुछ नहीं कहती। और फाइनली जो आज का दिन है, मैं अपनी आखिरी और जो मेरी पूरी मेहनत के साथ लिखी हुई किताब लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि गोल्स और इंसान भी हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं अगर थोड़ा एडजस्ट करके चले तो। और आई थिंक आप लोगों को ये किताब पढ़नी ज़रूर चाहिए। और वहीं पे आयोटो के पास हैसे भी आके खड़ा हो जाता है। क्या तुम्हें पता है कि हिनमे को कुछ ही दिनों में ख़त्म करने वाले हैं? हिनमे नो डाउट ये चीज़ आयोटो को शॉक करने वाली थी। इसी के साथ जैसा कि उसका इंटरव्यू वगैरह ख़त्म हुआ, हैसे अपने साथ इसे ले जाता है, चलो मेरे साथ। और बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर यहाँ का माहौल संभालने की कोशिश करते हैं। रुको थामा, लड़ाई वगैरह मत करो, अफरा तफरी मत बचाओ, हमें इसे लेके जाने दो। खुशी एटो भी हैसे के साथ चल देती है। हैसे लेके आता है इसे अपने पुराने मैनेजर से मिलने। माफ़ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ, मैं गद्दार हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हारे बारे में सारी पोल खोल दी। तुम्हें पछतावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज तुम ही वो हो जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंची। तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। और ये सब कह के एटो वहाँ से चल देती है। तो जैसा कि तुम एक गोल हो तो ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें अपनी कस्टडी में लेना, तो मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली ले चलता है हथकड़ी लगा के। पर जैसे कि उस नोवेल राइटर यानी कि एटो का केस, जैसे कि वो बताती है कि मैं एक गोल हूँ, सोशल क्राइसिस बन गया था, इतने लोग उसे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट ऐसे कोई जेल तोड़ के बजा के ले जाएंगे, लेकिन उसके हक में है कि अच्छी है एटो, बस उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन लड़ाई वगैरह झगड़े से काफ़ी दूर रहते हम। वही हमटी डमटी का जो चेला भी देख रहे थे, सच बुलशिट, सच में काफ़ी बेकार है ये। हाँ। लेकिन जैसा कि हैसे इसके साथ बैठा होता है, कहते हैं कि इस किताब में जो कि उसने लिखी है, उसने बताया कि वन आई किंग गोल के बारे में, इवन उसने ये भी बताया कि वाशु क्लैन वगैरह के बारे में। सच बुलशिट, के बकवास है। और ये सब बातें सुन के हमटी डमटी का ये चेला इस किताब को फेंक देता है। और अगले ही सीन में हमटी डमटी का चेला भागा भगाता है, माफ़ कर दिए बॉस, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ी फालतू की बकवास बातें करने लग गया था उस बच्चे के साथ। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, उसने आउल को हराया है। और देखा जाए तो इसके साथ इनकी मीटिंग वगैरह होती है, जहाँ पर ये बंदा कहता है कि
वन आई गोल्ड किंग के बारे में पता करने की कोशिश करो। और आरिमा की ड्यूटी निकालता है कि जितनी जल्दी हो सके रीजे को भी ढूंढने की कोशिश करो, उससे हमें काफ़ी सुराग मिलेंगे। इतनी सारी बातचीत के साथ कैमरे का एंगल जाता है सीसी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में। लिफ्ट में से होते हुए हैसे लेके जा रहा है प्रिजन सेंटर की तरफ इस लड़की को, बेचारा अबली लड़की। कि मुझे ये बताओ कि सच्ची में वाशु क्लैन एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है? वो सच्ची में गोल है? हाँ, वो एक वी नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। वो प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ कहती है। ज़्यादा कुछ तो समझने वाला नहीं था। और जैसे कि ऐसा कहता है मुझे तुम पे यकीन वगैरह नहीं है। लिफ्ट खुली और सामने की तरफ से दरवाजे खुलते हैं ऐसे खिचक खिचक खिचक, जैसे होता है ना जेड प्लस सिक्योरिटी में, सिमिलरली वैसा सीन होता है। तो एटो कहती है तुम्हें पता है कि इतने सारे दरवाजे क्यों खुले? बिकॉज हम अंदर आए हैं, गोल्स को देख के खुल जाते होंगे। नहीं, एक्चुअली इस जगह में सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने स्पेसिफिक मेंबर्स ही एंटर कर सकते हैं जो कि वी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो। सच शॉकिंग थिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? वी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं वाशु क्लैन के बंदे, मेरे डैड, मैं और रीजे, यानी कि जिसके अंश तुम में है, और इसी की वजह से तुम भी मेरे साथ यहाँ पे आ पाए। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। ये एक तरह की जेट सिक्योरिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है और बाकी सभी गोल्स को यहाँ से दूर रखने के लिए यूज़ की जाती है। अब कैमरे का एंगल जाता है इस गोल की तरफ जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा दिख रहा होता है सीसी इन्वेस्टिगेटर की दूर से, जो कि है SSS रेटेड गोल, यानी कि पूरा गदर बंदा है, पूरा बदमाश। सोच रहा होता है वो दिन किस तरह से उस दिन हुआ था। रात को भागी भागी एक लड़की आई थी और मैंने कहा उठो, क्या हुआ? वो कही मैंने भागना है लेकिन भूख लगी है, और इसी के साथ वो बंदा उसे खाने के लिए देता है, ये लो खाओ, तुम्हारे लिए मदद करेगी। पर फाइनली वो लड़की उसी बंदे के साथ रहना शुरू कर देती है जिसका नाम था रीजे, और कहती है इस बंदे को क्या मैं तुम्हें डैड बुला सकती हूँ? इतने में बंदा वो अपने ख्याल में खोआ होता है साची, जो कि वो गोल है, और हमला करते हुए आरिमा वहाँ पे आ जाता है। बंदे पूछना है कि रीजे कहाँ पे है, जो कि एक अच्छे डैड का फ़र्ज बनता है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, वो करके ही रहेगा। और इन दोनों में होती है बैटल, डैन 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 डैन। सैची उनको कूटता है, इन्वेस्टिगेटर बाकी चल लोगों आरिमा की आँख ठा 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 ठा, लेकिन आरिमा इसके हर वार से बच जाता है। इतना पावरफुल एक इंसान कैसे हो सकता है? मुझे शक है कि ये भी एक गोल है। और फाइनली हमला करते हुए साची उस पर जाता है और आरिमा फिर से बच जाता है। इतने मूव करे बार बार बच रहा है, डेफिनेटली ही इज़ ए गोल। लेकिन मुक्के को फ़ायदा उठाते हुए, इसे चकमा देते हुए आरिमा इस पर हमला करता है और फाइनली मर गया। रीजे भाग जाओ यहाँ से, आखिरी वर्ड इस बंदे के यही थे। अब कैमरे के एंगल जाता है अगले सीन की तरफ जहाँ ये बंदा बैठा जिसका नाम है बेंजो। नो डाउट ये भी गोल है, पढ़ रहा है एटो की किताब, क्या लिखा है अपने चिल्ले चपटों से पूछता है। मैंने पढ़ा है इस किताब को, इसके अंदर किसी गोल की बात की गई है। ऊपर की तरफ से आवाज़ आती है, कहीं वो गोल वन आई किंग तो नहीं? कौन हो तुम? तमीज़ से बात करो। आयोटो को तुम हो? आयोटो सर बोलो। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और अपने साथ इस बेंजो की टीम को लेकर चल देता है। वही कैमरे के एंगल जाता है इस तहखाने में जहाँ इन्होंने कैद कर रखा है एटो को। पीछे से आता है ये चमचा। ओ मेरी सुंदरी परी, तुम तो हद से ज़्यादा खूबसूरत हो। वाह वाह मेरे मूर्ख जोकर, क्या तुम मुझसे कुछ बात पता करना चाहते हो? हाँ हाँ, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं। तुम वन आई किंग के बारे में क्या जानती हो? ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अपने आप पे हासिल करो। चल तुम नहीं बताना चाहती तो कुछ नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कुछ मांस का टुकड़ा जो कि तुम खा सकती हो। और शिक्षक हो तो उसे दे देते हैं और जाने की कोशिश करता है, लेकिन एटो इतने में अपना असली रंग दिखाती है। हे तुम वाशु की नाजायज औलाद, उसके ही कुत्तों की तरह पल रहे हो। ओह चढ़ा दिया गुस्सा, तेरी तो मरना मरना मरना, तुम्हें मरना है, हर हालत में तुमने मरना है मरना 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 है। डैट इज़ द स्पिरिट। और जैसा कि ये बंदा तो चला गया, बाद में आता है यहाँ पे हैसे। इन्होंने प्लानिंग करी थी, वहाँ पे एक साउंड रिकॉर्डर छुपा के रखा था, पूरी बातें वगैरह सुनते ही कि क्या हुई थी। ये काफ़ी नहीं है कि हम उसे पूरा उनका भंडा वगैरह खोल सके, सब लोगों को दिखा सके। इवन जो तुम ये कर रही हो, तुम्हारी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। लेकिन
एटो कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाई करा है अपनी ज़िंदगी के साथ। ऐसे को भी दिखते हैं कि इसका दोस्त टोरू, बाकी योशीमारो जो भी था वो, आउल, और भी काफ़ी लोग। इसके अलावा जैसा कि हैसे जाने वाला होता है, एटो कहती है कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो, कि वन आई गोल को ख़त्म करना। और जैसा कि आयोटो बोंजो की टीम के साथ आ चुका है हिनेमे को बचाने के लिए, लेकिन हमला करने के लिए तैनात है, अचानक से सीसी इन्वेस्टिगेटर में घंटी बजी, भीम 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 भीम, कुछ तो गड़बड़ है, हमें अभी के अभी बचाना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके। भागा जाता है, बेवकूफ़ मरवा के ही छोड़ेगा, भागो रे चलो। और ये लोग भाग जाते हैं, भागो 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 भागो। इन्हें दूरबीन में देख रही होती है ये सुंदरी, जिसका नाम है टोका, और इसके साथ होता है ये चील जैसा दिखने वाला पंछी, सफ़ेद बालों वाला बंदा, जिसे आप जानते हो। असल में घंटी बजने का कारण था किसी ने तोड़फोड़ वगैरह करी है, काफ़ी खतरनाक, और सब लोग भाग के जा रहे हैं कॉरिडोर में से होते हुए, लेकिन ये बंदा काफ़ी रिलैक्स है, जा रहा है। और वही हिनेमे का दरवाज़ा खुला। ऐसे तुम हो? हाँ हिनेमे, मुझे माफ़ करना, और यही हमारा मौका है, हमें चलना चाहिए। सो देखने वाला बनता है कि बजरंगी भाईजान के सलमान खान की तरह हैसे हिनेमे को सीसी इन्वेस्टिगेटर के चुगल से बचा पाएगा या फिर नहीं, और भी काफ़ी कुछ, बिकॉज हैसे नहीं रहा, कान की वाली मेमोरी याद आ चुकी है। अब तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आयोटो भी आके फंस गया बोली पूछ हिनेमे को बचाने के चक्कर में। ही टोका और भी कुछ तो कर रहे थे। आखिरकार आरिमा जैसे फेमस बंदे भी, जिसे सीसी इन्वेस्टिगेटर का हेड है, वो भी असल में गोल है। काफ़ी पोल खुलने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखना। और जो इसका अगला एपिसोड है जो मैं लाने वाला हूँ, जैसे ही इस पे लाइक एम टारगेट पूरा होगा, जो कि रहता है 30 लाइक्स का। आई नो छोटा टारगेट जल्दी से आप पूरा कर लोगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।